छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद उल फित्र का आज दूसरा रोज, कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। कोई रिश्तेदारों की तरफ जाएगा तो कोई दोस्तों के साथ ईद यादगार बनाएगा। ईद के दूसरे रोज भी दावतें उड़ाई जाएंगी, मेल मुलाकातें होंगी, खूब मौज मस्ती होगी। कुछ खवातीन किचन में जिम्मेदारियां निभाएंगी, कुछ का आज रेस्टोरेंट्स पर जाने का प्लान। बच्चों की भी बची हुई ईदी उड़ाने के मंसूबे। कोई झूले लेगा तो कोई आइसक्रीम खाएगा। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए कई शहरी सयाहती मकामात भी पहुंचेंगे। मलका कौसर, मरी, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का रुख करेंगे। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। घरों में नाश्ते के बजाय शहरियों के फूड पॉइंट्स पर डेरे। कोई नान चने तो कोई बोंग पाए पर हाथ साफ कर रहे हैं। हलवा पूरी की दुकानों पर भी रश। शहरी नाश्ता करने के साथ घर के लिए पार्सल भी करवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ईद पर मुस्लिम सरबराहान से राब्ते, ईद की मुबारकबादें। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से टेलीफोनिक राब्ता। इमाराती शाही खानदान और आवाम को ईद की दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेशी सकाफ़ती वफ़द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन के बादशाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम काज़िकिस्तान के सदर कासिम जाज़मान, तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमदोव से राब्ते। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़ल्ज़ले में नुकसानात पर इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल असद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। सिपा सालार की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। आर्मी चीफ की जवानों के गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत की तारीफ। जवानों से खिताब में कहा, आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी है। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद पर खराज तहसीन। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा की जिद्दोजहद हमारी कामयाबी की बुनियाद है। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से डेडलाइन में तोसी का इम्कान। राय के मुताबिक सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में सिटीजन कार्ड होल्डर्स अफगानियों की तादाद तकरीबन 8 लाख है। पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका। कराची के इलाके कुरंगी में लगी पुरअसरार आग चौथे रोज में दाखिल। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुमकिन खदशात के पेश नज़र टीम तैनात हैं। आग से मुतासरा मकाम को अतराफ से बंद कर रखा हुआ है। पुलिस नफरी भी तैनात है। टंडवाला जार में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। लाशों को सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। राय के मुताबिक कार सवार अफराद का ताल्लुक सियालकोट से बताया जाता है। उधर बलोचिस्तान के जिला लसबेला में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। बाप बेटे समेत 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कार ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईद पर भी इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। हर तरफ तबाही और लाशें। 80 फ़लस्तीनी शहीद, 305 शदीद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहदा की तादाद 1001 हो गई। रफ़ा में मलबे से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 15 लाशें बरामद। एक हफ्ता पहले इसराइल ने निशाना बनाया था। सैहूनी फोर्सेज ने रफ़ा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को खान यूनुस के करीब अलमवासी का इलाका छोड़ने की हिदायत। इसराइल इससे पहले भी सेफ जोन पर बगैर वजह अंधाधुंध बमबारी करता रहा है।
अमेरिका की यमन पर बमबारी जारी। अमेरिकी फोर्सेस ने चंद घंटों में शिमाली सूबे सादा पर 15 हमले किए। हौज़ी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने दारुल हुकूमत के करीब सूबा सना को भी निशाना बनाया। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। इससे कबल हौजियों ने यमन में अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। अमरीकी सदर का एक जानब तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मिशन, दूसरी जानब जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्मों को अमरीका में बसाने का मनसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामी ने मिशन साउथ अफ्रीका प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। हज़ारों सियाह फार्मों को अमरीका में आबाद किया जाएगा। और ग्रीन शर्ट्स को वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज, कौमी स्क्वाड की हैमिल्टन में ढेरे। दूसरे वनडे के लिए भरपूर तैयारी। क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान महारतों को खूब निखारा। बैटर उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, दूसरे वनडे से बाहर। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ओगरा ने ईद की रोज़ LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर ₹6.40 महंगा। माह अप्रैल के लिए LPG फी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,930.71 मुकर्रर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमेरिका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमेरिका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अमेरिका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिकी हमले की सूरत में जौहरी हथियारों की तैयारी कर सकते हैं। ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी अमेरिकी जारहियत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिकी इरादों को जांचने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इक़्तिसादी मुफादात को बरकरार रखना चाहता है तो धमकी आमेज़ बयानात से गुरेज करे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर हौसियों और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो नताइज संगीन होंगे। नेविगेशन की आज़ादी तक हौसियों पर हमले जारी रखेंगे। अभी शुरुआत की है। हौसियों और उनके हामी ईरान को हकीकी दर्द देना बाकी है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेन रोज कहती हैं, ईरानी हुकूमत हमेशा अमरीका और इसके उत्तहादियों के मुखालिफ रही है। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरानी हुकूमत ने जोहरी प्रोग्राम पर डील न की तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं।